येलो बी ने हमारी वीडियो को बेड़ा गर्क कर दिया था। इधर से इसको फिर शुरू करते हैं, लिखना शुरू करें। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। अब यहां से हमारे पास 33 आ गया, 33 आ गया, 33 आ गया, बिकॉज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मतलब इनके डायमीटर बराबर है, तो ये सारा इनका सब कुछ बराबर होगा। तो कॉन्ग्रुएंट, तो हमें इनकी निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत मसला है तो इसको 3 टाइम्स कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब हमें चाहिए बड़े सर्कल की ये, तो मतलब मेरे ख्याल से तो इन तीनों को सम जो है वो बड़े सर्कल के बराबर होगा, लेकिन फिर भी हम निकाल के देखते हैं। 63 आ गया था हमारे पास, हमने इन तीनों को सम किया, ठीक है। अदरवाइज इन सबको तीनों को सम करो तो इसके बराबर मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। यार मार्कर हमारे नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है, चलें जी। अब ये मैं इसका निकाल रहा हूँ डी वाले का। सो सर्कमफ्रेंस इज पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। सो पाई हमारा है 3.22/7 था, क्या था 22/7, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है ना। 22/7 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, दैट इज 63। 7 1 वही आएगा 22/9, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 11, 11 9 जार कितना आता है 99, और इन तीनों को भी प्लस करेंगे तो 99 ही आएगा। अब हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है। यहाँ पे हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यहाँ तक नज़र आ रहा है। पेरीमीटर होगा, यहाँ से मैं अगर मूव करूँ 33, फिर यहाँ पे मूव करूँ 33, फिर नेक्स्ट 33, फिर बड़ा सर्कल 99, तो ये भी 33 प्लस 33 प्लस 33 99 प्लस 99 है। इनको प्लस कर दो, कितना ज़रा 198। सीधा सा हिसाब है, इधर भी 100 से एक कम है, इधर भी 100 से एक कम है। 100 से तो 100 प्लस 100 200, दो कम कर दो, ये आएगा 198 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट इसमें हो गया, अगर हमारी वीडियो चल रही है अभी तक तो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है द फिगर, क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर शो द आइडेंटिकल क्वार्टर। ठीक है, दो आइडेंटिकल क्वार्टर हैं, दोनों सेम है ये, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट, सिर्फ शेडेड पार्ट की हमें चाहिए, ठीक है। मैं इसको रेस कर लूँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, एक हमारे पास क्वार्टर ये है, दो आइडेंटिकल क्वार्टर है, तो एक और हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर हो सेम आ जाएगा, इसके जितना ही। चलो मैं इसके जितनी लाइन लगाता हूँ पहले, फिर ये एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है, ये सेम है। इसको फिर इन्होंने यहाँ से ऐसे जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारा शेडेड एरिया जो है वो सिर्फ ये वाला है सारा। सो अब वो उसको पेरीमीटर चाहिए। सपोज मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए और इसकी लेंथ चाहिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ कि ये, तो अभी हमें एक लेंथ यहाँ पे 6 है, तो इट मीन्स ये भी 6 होगी, और इससे स्क्वायर बन रहा है, तो इट मीन्स ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी, क्योंकि अगर ये 6 है तो ये भी रेडियस है इसका 6 है, तो ये 6 है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, ये भी 6 होगी, क्योंकि ये स्क्वायर बना रहा है। अब पाई की वैल्यू है 3.14, और मज़ेदार बात ये है कि एक दफ़ा ये हमें सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन एक जैसे सर्कल है, तो इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस बराबर ही होगा। सपोज ये ए है, ये बी है, दिस लेंथ इज सी, दिस लेंथ इज डी। 4 हमें चाहिए पेरीमीटर निकालने के लिए, तो निकालना हमें कुछ भी नहीं पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस आता है पाई मल्टीप्लाई बाय डी। मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो ए है हमारा, डायमीटर तो हमारे पास है नहीं है, ए की लेंथ हमारे पास है, रेडियस है हमारे पास, तो पाई की वैल्यू उन्होंने दी है 3.14, हाँ 3.14। डायमीटर नहीं है हमारे पास, रेडियस है, तो मैं डायमीटर को चेंज कर लेता हूँ 2r पे, तो 2 और r हमारे पास है
6, ठीक है। अब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं है। अब इसको फोर्थ पार्ट है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 1 जार 4 3 जार। अब 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले रफ वर्क में। आप इसको मल्टीप्लाई कर 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 1 जार 3 4 3 3 जार 9, कितना 9.42 आ रहा है सेंटीमीटर। तो ये 9.42 है, तो ये सी भी 9.42 होगा। तो ये तो ऑलरेडी 6 है और ये ऑलरेडी 6 है, ये हमें चाहिए नहीं है क्योंकि ये डॉटेड है तो इसकी लेंथ शामिल नहीं होगी। कलर में यही आ रहे हैं। अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर हमारे पास होंगे, यहाँ से अगर मैं मूव करूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक गया, ये आ गया 9.42, फिर मैं यहाँ पे गया, इट विल बी 6, फिर मैं इधर से ऐसे वापस आया तो ये भी सर्कमफ्रेंस था 9.42, फिर मुझे इधर से मूव करके यहाँ तक आना पड़ेगा तो ये भी हो जाएगा 6। इसको तसल्ली से प्लस कर लें तो कुछ ना कुछ आंसर आपका आ जाएगा। वैसे वो बताता करके तो फिर आपको बताते हैं। हाँ जी, क्या आ रहा है? 30.84 और इट विल बी इन सेंटीमीटर। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द फिगर शो दैट द सर्कल इनसाइड द स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का आपको पेरीमीटर चाहिए, ठीक है। इसको रेस कर देता हूँ मैं। ये क्या, इधर 6 मिनट की वीडियो, पहली वीडियो डिस्टर्ब हो गई हमारी। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सेंटर लग गया और ये सर्कल है, मेरे से बनेगा नहीं तो ये कोशिश मैं कर लेता हूँ। लेकिन ये इसको सेंटर के इधर सेंटर पे ही टच करेगा। अगर हमारे पास ये लेंथ 18 है तो ये लेंथ भी 18 ही होगी। 18 होगी तो इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे भी लेंथ 18 ही होगी। तो 4 पार्ट हो गए, इट मीन्स 9 + 9 18, तो ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा। एक चीज़ तो हमने निकाल ली कि इस सर्कल का डायमीटर 18 है, रेडियस इसका 9 होगा। शेडेड पार्ट ये है इसका, ये वाला, तो ये 9 है तो डेफिनेटली ये भी 9, ये भी 9 और ये चीज़ सर्कमफ्रेंस है क्वार्टर का। अब इस चीज़ को निकाल लें। आपने यहाँ से मूव करना है 9, ये इधर तक 9, फिर यहाँ तक 9 और फिर दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वार्टर। तो हमें मतलब ये सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वार्टर ही चाहिए और इसमें कोई रफड़ इतना नहीं है। तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय डी होता है। तो इसका डायमीटर भी हमारे पास बेसिकली है, तो हम डायमीटर भी 18 लगा सकते हैं। 18 डी ही लगा लेते हैं। रेडियस लगाना चाहे तो फिर 2r लगा लें। सो पाई की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी क्या है। पाई की वैल्यू है 3.14। कैलकुलेटर इजाज़त है, इसके ऊपर फोटो बनी हुई है। 3.14 और डायमीटर है हमारे पास 18। अब वो ऊपर पिक्चर बना देते हैं। अब चूंकि ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे ज़रा। 3 कटिंग भी कर सकता हूँ मैं इसको। 3.14 इंटू 18 करो, कितना आता? हाँ 61.2, पक्की बात है। और डिवाइडेड बाय 4 कर दो इसको। कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लें अपने साथ, कोई इशू नहीं होता। ये मेथडोलॉजी को फोकस कर लें आप, कैलकुलेशंस आगे पीछे हो जाती है। हाँ जी मेरा बेटा, क्या 30, हाँ 4 से डिवाइड किया 60 आ ही नहीं सकता। 4 से तो 4 हिस्से होंगे, इसको हाफ करो तो 30 आ जाता है। होश करें कुछ। 61.2 डिवाइडेड बाय चौथा हिस्सा बनेगा 15 कुछ बनना चाहिए इसको। कितना बन रहा है? 15 पॉइंट, इतनी तो पता लो, इतना तो साहब। हाँ जी 15, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो आधा है, आधे से आधा करना पड़ेगा। तो 15.3 आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 15.3। अब यहाँ से हमारी मोमो मूव करेगी, इधर आई महापारा के घर, यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस आई और फिर कैंट से होती हुई फिर वापस घर। सो हम पैरामीटर निकालते हैं इसके। सो यहाँ से यहाँ 9 प्लस दिस लेंथ 9, फिर ये घूम के ऊपर से इधर तक, तो ये है 15.3। पता नहीं क्या आंसर आता है, मतलब प्लस कर ले इसको यार। ये किताब पे कुछ सॉल्व हुआ है, मुझे तो नहीं पता क्या सॉल्व हुआ।
33.3। तो किताब के ऊपर तो कुछ और ही निकाला हुआ है, पता नहीं क्या आता है तो क्या नहीं है निकला हुआ। चले ये आपके सामने है, कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो वो क्लियर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये कि अब वायर 61.2 की जगह ना 56.52। देखा, इसका भी मुझे गलती लग रही थी। कितना आ रहा है? 56.52। अब इसको डिवाइड करो मेरे बेटा यहाँ से कैलकुलेट, 61 तो आता नहीं है उसके टेबल में। 50 26 50 हाँ 15 14.13। अब मेरा बेटा फिर यहाँ पे चेंजिंग करवाओ, 14.13 ये तो रहेगा 32.13। ले भाई, एक इल्हाम ये भी हुआ है, तो अब मुझे नहीं पता कि मतलब क्या है तो क्या नहीं है। चेक कर ले आप, कर कैलकुलेशन चेक करें, मेथडोलॉजी यही रहेगी। रेज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो कहता है अब वायर इज बेंट, एक वायर को बेंट किया गया है, ठीक है। अब बेंट करके उन्होंने उससे क्या बनाया है, ठीक है, वो कुछ उसने बना लिया है, तो हमें चाहिए क्या? लेंथ ऑफ द वायर। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऐसे उसने बनाया, एक ऐसा ही सर्कल उसने यहाँ बनाया, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सेम ही है दोनों सर्कल, और फिर एक ऐसे उसने बना दिया है। अब आप ये गौर करें कि ये सर्कल और ये सर्कल तो सेम ही है, क्योंकि उसने कहा था फायर इज शेप शोज द टू आइडेंटिकल सेमी सर्कल। उसने कहा है ये सर्कल और ये सेमी सर्कल आइडेंटिकल है। इट मीन्स कि ये 14 है तो इसका भी डायमीटर 14 होगा। उसके बाद ये क्वार्टर है, अगर इसके ऊपर आप गौर करें, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, तो इसका रेडियस ये है। अगर ये ब्लू वाले पार्ट का आप गौर करें, मेरा मार्कर ही नहीं काम कर रहा, ये तो क्लियर हो गए, ये दो तुम्हारे आइडेंटिकल आ गए, ये और ये हमारा जो है ये चीज़, ये हमारा क्वार्टर है 14। मूसा नीचे जाओ, अम्मी को बोलना मार्कर दें एक नया ब्लैक, ठीक है, वो स्टेशनरी वाले बॉक्स में होगा। अब यहाँ से हमें इसका निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। इसका एक बेंड वायर थी, उसको उन्होंने बेंड करके ना एक ये बना छोड़ा, एक ये बना छोड़ा, और एक ये चीज़ तमीर कर छोड़ी। अब वो कहता है ये पूरी लेंथ को सीधा करें तो इसके पेरीमीटर क्या होंगे। अब हमें चाहिए क्या? ये चीज़ तो डॉटेड है, इसको तो नहीं चाहिए, ये पेरीमीटर में शामिल, डॉटेड चीज़ पेरीमीटर में शामिल नहीं होती, सॉलिड ही होती है जो लाइन हो वो। तो ये भी डॉटेड है, ये भी पेरीमीटर में शामिल नहीं होगी। इट मीन्स ये लेंथ और सिर्फ ये लेंथ शामिल होगी। तो हम पहले इनका निकालते हैं, आसान काम हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय डी, क्योंकि डायमीटर ही दिया तो डी लगा रहा हूँ। पाई की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, 22/7। 22/7 इसलिए दिया क्योंकि ये 14 है, इंटू डायमीटर 14, 7 1 जार 7 2 जार, ये आ गया हमारे पास कितना, 44। चूंकि ये सेमी सर्कल है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर को हाफ कर देंगे क्योंकि हाफ सर्कल है, ये तो पूरे सर्कल का था, तो ये आ गया 22। तो इसका ये 22 है, तो ये भी डेफिनेटली 22 है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये क्वार्टर है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, अगर वो नज़र आ रहा है, ये इधर निकाल लेता हूँ। पाई इक्वल सर्कमफ्रेंस इज इक्वल पाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। वैसे ये मैंने 14 कहाँ से ले लिया है, यहाँ से ही ले लिया मैंने, ठीक है। अब आ गया हमारे पास पाई इंटू 2 इंटू 14 नहीं सॉरी डायमीटर, हाँ इसका, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है, ये इसका रेडियस है बड़े क्वार्टर का। अब इसको 4 से डिवाइड इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि रहने दें, बाद में करते हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू डालते हैं 22/7। आसान कर रहा हूँ आपके लिए, इसलिए कर रहा हूँ, तो भाई मैं तो बड़े दिमाग में बड़े तरीके घूम रहे हैं। 2 जार, तो ये आ गया 22 इंटू 4, क्योंकि 2 2 जार 4। अब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, कट गया, सीधा 22 आपके पास आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, ज़रा नज़र मार कि नहीं आ रहा सही,
सही है, कैलकुलेशन का फ़र्क आ सकता है। नया मार्कर लेके आया पुराना? यार नया लेके आना था। ये इंक लेके आ रहा है, को 6 माह हो गए हैं। कल आ जाएगी, सवाल हम आज कर रहे हैं कि कल आ जाएगी, है ना? नहीं यार सवाल कर रहे हैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ। 22 आ गया। अब इसको और इसको सम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। सो पेरीमीटर होंगे 22 प्लस 22 प्लस 22। नज़र मार लो कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, कोई चीज़ लग नहीं रहा वैसे मिस हुई हो। ये निकाल ली लेंथ, ये निकाल ली लेंथ और ये निकाल ली ना। मैं ज़रा प्लस कर दे, मैं 3 दफ़ा कर दे, कितना आ रहा है भाई? 22 इंटू 3 कर ले, मेरे 66 बन रहा है ना? कैलकुलेटर तेरा सोचने लग पड़ा। 66 बन रहा भाई, 22 मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। ठीक हो गया। अब वो कहता है अ बाइसिकल व्हील हैज़ डायमीटर, इतना डायमीटर उसने दे दिया। इट इज़ रोलिंग अलॉन्ग मेक 4 कंप्लीट टर्न, 4 चक्कर लगाता है भाई वो। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? भाई कोई मसला ही नहीं, अभी निकाल लेते हैं। अभी निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये, अभी पता लगा लेते हैं कितना डिस्टेंस। ये सर्कल है, इसका डायमीटर उसने दे दिया मुझे, कितना दे दिया है? 62 यार। नहीं यार मूसा, उनको क्या नया मार्कर दे, जो नया पैक है उसमें से ब्लैक मार्कर दें। अब वो कह रहे हैं ये व्हील है, 4 दफा रोटेट किया। देखो अब मैं इसकी लेंथ खोल लेता हूं, है ना? एक चक्कर लगाया इसने, सपोज ये इसकी लेंथ थी सर्कमफ्रेंस की, है ना? इतना डिस्टेंस कवर किया। फिर दूसरा चक्कर लगाया, क्योंकि इसी ने उतना ही डबल होना ना, आगे जाएगा जितनी इसकी ये मतलब सर्कमफ्रेंस है उतना ही इसने कवर करना ना। तो 1 2 इसी तरह 4 पार्ट हम बनाएंगे। इट मीन इसका सर्कमफ्रेंस निकाल के अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 टाइम प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतना सा इसका रॉकेट साइंस है, अभी देख लेते हैं। भाई इसने अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर ही रोटेट करना है ना, तो सर्कमफ्रेंस निकाला है। सर्कमफ्रेंस पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। पाई हमारे पास देख लेते हैं क्या दिया है उसने, 3.14 है। 14 डायमीटर है 62। आई बिलीव कैलकुलेटर लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दे भाई, सही हो इससे करी। 3 6 18, 118 कुछ आना चाहिए, उससे 18 19 20 भी हो सकता है, इसके करीब होना चाहिए। 194 आ रहा है, फिर से करके देख ले यार। 62 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 6 12 18 है ना, तो 118 बनता है। फिर से मल्टीप्लाई करके देख, मुझे क्यों गलती लग रही है? 3.14 से मल्टीप्लाई करो। 62 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 120 25 के गिर्द होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो पर हो सकता है फ़र्क भी हो, कोई इशू नहीं है। 194 ही आ रहा है तेरा भाई, हमारा कैलकुलेटर 194, मुझे गलती लग रही है। 194 3 6 बटा 180 आता है ना, नहीं ठीक आ रहा है। 194.68 सही आ रहा है, सर्कमफ्रेंस निकल आया। अब हमारा व्हील एक चक्कर लगाएगा तो ऐसे, मतलब इसकी मैं बाउंड्री को खोल लूँ तो एक चक्कर के बराबर हो गई है। तो ये एक चक्कर लगाएगा तो 194.68 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब मैं इसको 4 बार प्लस कर लेता हूँ तो 4 चक्कर का आ जाएगा 0.68। तो किस सारे लगे रहेंगे, तो आप क्या करें 194.68 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई कर दे भाई 4 टाइम, कितना आता भाई? 200 है तो 4 2 बार 8, 800 कुछ आना चाहिए, 900 के करीब होना चाहिए। किताब पे पता नहीं है क्या, मतलब भाई ये आ रहा है 778.72। मेरा हिसाब ही खराब हो गया ना, वैसे 200 के करीब आई है ना, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लो तो 4 2 बार 800, मतलब 800 के करीब आना चाहिए था। सही आ रहा है हाँ, सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। सो इससे हमारी शुक्र है भाई, मार्कर आ गया हमारा। इसके साथ हमारी पेज नंबर 128 और 120, इससे भी लिखने का मज़ा कोई नहीं है भाई, नए मार्कर से लिखने का। एक्सपायर हो गया भाई तेरे मार्कर, ठीक हो गया। तो ठीक, ये देख बताता हूँ, 1 मिनट रुक जा। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका, आपका होमवर्क ये है कि आप घर में प्रैक्टिस करें। वर्कशीट
6 कंप्लीट 6B करें, ठीक है। 6B से हमारी वर्कशीट है, 6B से हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 1, वर्कशीट 1, ठीक है। और ये आ जाएगा, इसमें क्या क्या वर्क आ रहा है, पेज के नीचे लिखा हुआ है पेज 1 से 8 तक प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसको भी प्रैक्टिस कर लें, इसके भी नोट्स बना लें, तो एग्जाम में फिर आपको काम आएगा। ऑलमोस्ट 40-50 मिनट की वीडियो ये बन गई है। 20 मिनट का एक पीस है, 20 से कुछ मिनट का वो दूसरा पीस था, ठीक है। ये ग्रेड 6 का है, लगता है ग्रेड 6 का ये। मुंह उठा के किताब सीरियस करने पे आए तो सीरियस कर लेते हैं, है ना। चले, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम।